નમસ્કાર, હું છું કેતલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો CB24। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમ દ્વારા સમગ્ર દેશના વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરી હતી। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શુક્રવારે સવારે 10 વાગે વાર્ષિક પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમમાં દેશભરના વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છે। તો 2026ની આ 9મી આવૃત્તિમાં પીએમએ વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા દરમિયાન તણાવ મુક્ત રહેવામાં મદદ કરવા અને લર્નિંગ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની ટિપ્સ આપી હતી। 27 જાન્યુઆરીના રોજ પરીક્ષા પે ચર્ચાની 9મી આવૃત્તિનો વિડીયો રિલીઝ થયો છે, જેમાં પીએમ અલગ અલગ સ્થળોએ બાળકો સાથે સવાલ જવાબ કરતા જોવા મળ્યા હતા। તો પીએમ મોદીએ 5 રાજ્યો દિલ્હી, કોઇમ્બતુર, રાયપુર, દેવમોગરા અને ગુવાહાટીમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે સીધી વાતચીત કરી હતી। પીપીસીની 9મી આવૃત્તિમાં 4.5 કરોડથી વધુ નોંધાયેલા સહભાગીઓ અને 2.26 કરોડ વધારાના લોકો હતા, જેમણે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લીધો હતો। આ વર્ષે કુલ સહભાગિતા 6.76 કરોડથી વધુ છે। પરીક્ષા પે ચર્ચાનો એપિસોડ સોની લાઈવ, પ્રાઇમ વિડીયો અને ZEE5 જેવા OTT પ્લેટફોર્મ ઉપર પણ ઉપલબ્ધ થશે। તો સ્ટુડન્ટે સવાલ કર્યો કે પ્રેઝન્ટેશન આપતી વખતે હું ગભરાઈ જાઉં છું, આ ડરને કઈ રીતે ભગાવો? પીએમએ કહ્યું, ક્યારેય જોયું છે ફૂટપાથ ઉપર કોઈ ગરીબ મહિલા પણ જ્યારે ટીવી ઉપર કોઈ ઘટના વિશે જણાવે છે તો કેટલા આત્મવિશ્વાસથી વાત કરે છે? શું તેણે ઇન્ટરવ્યૂની કોઈ પ્રેક્ટિસ કરી છે? ના, તેનો આત્મવિશ્વાસ તેની સચ્ચાઈમાંથી આવે છે। તેને ખબર છે કે તેણે જે જોયું છે તે જ કહેવાનું છે। તમે પણ તમારા કરેલા કામ ઉપર ભરોસો રાખો તો પ્રેઝન્ટેશનનો ડર ભાગી જશે। જ્યારે આઝાદીના 100 વર્ષ પૂર્ણ થશે ત્યારે તમે લોકો 39-40 વર્ષના હશો। તમારે અત્યારથી જ વિકસિત ભારતને પોતાનું સ્વપ્ન બનાવવાનું જોઈએ। ભગતસિંહે આઝાદીનું સ્વપ્ન દિલમાં રાખી અને ફાંસી ઉપર ચડી ગયા। જે લોકોએ આઝાદીના 25 વર્ષ પહેલાં, 30 વર્ષ પહેલાં બલિદાન આપ્યા, તેનાથી જ આઝાદી મળી। પોતાનું સ્વપ્ન બનાવો કે વિકસિત ભારત માટે મારે શું કરવાનું છે। मैं सानवी आचार्य आप ही के स्टेट यानी गुजरात से हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि पेरेंट्स भी हमारी चिंता करते हैं, टीचर्स भी हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन इशू तब आ जाता है कि टीचर्स हमें पढ़ाई का एक अलग पैटर्न सजेस्ट करते हैं, पेरेंट्स एक अलग तरह से बोलते हैं कि ये पैटर्न से पढ़ो, और स्टूडेंट्स में तो अलग ट्रेंड ही चल रहा होता है। तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैटर्न सही है। देखिए, ये जीवन भर ऐसा रहता है। मैं प्रधानमंत्री बन गया ना तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। आप घर में खाने पर देखना, खाने पर बैठे होंगे सब भाई बहन, हर एक की खाने की पैटर्न अलग होगी। कोई सब्जी से शुरू करेगा, यस सर, कोई दाल से शुरू करेगा, यस सर, कोई रोटी, सब्जी, दाल सब इकट्ठा करके डालेगा। हर एक की पैटर्न अलग अलग है कि नहीं? यस सर। आपकी अपनी क्या उनकी कॉपी करते हैं आप? नो सर। आप अपने पैटर्न से खाते तब मजा आता है ना। यस सर। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो उनको लगता है मैं रात को ठीक से मैं पढ़ पाता हूँ, कुछ लोगों को लगता है सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा। हर एक अपनी पैटर्न होती है। यस सर। लेकिन कुछ लोगों की बेईमानी होती है, रात को मम्मी को कहता है नहीं कल से मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया। सुबह मम्मी उठाने आती है तो कहते नहीं मुझे तो ये टालते रहते हैं। यस सर। हैं? पहली बात है आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो, लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो, और उसमें आपको लगता है यार मेरी पैटर्न तो है लेकिन ये चीज मैं अगर जोड़ दूं तो अच्छा होगा। लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो, अपने अनुभव से जोड़ो। अब जैसे परीक्षा पे चर्चा मैंने जब शुरू किया तब एक पैटर्न था, अब धीरे धीरे मैं उसमें इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, यस सर। बदलता जा रहा हूँ। नमस्ते हाँ, सर। नमस्ते। मैं श्रेया प्रधान हूँ सिक्किम से सर। सो एक सेल्फ कंपोज सॉन्ग है, सो इसे 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, अरे वाह। हिंदी, नेपाली और बंगाली में। सो ये देशभक्ति का वैसा वाला सॉन्ग है। इसका टाइटल मैंने रखा है हमारा भारत भूमि। तो आपको कविता लिखने का शौक है? यस सर। सो कविता सो मैं वो नेचर के बारे में लिखती हूँ ज्यादातर। अच्छा, नेचर के विषय में। भानु जयंती ने भी लिखा था एक दो बार। यस सर। चलिए सुनाइए।
हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। देवी देवता को प्रिय वासियों, मानवता मौला एक उठानियो। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश की एकता की बात बताई, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मानसी, तुम्हें तो आता होगा बेटा कुछ गाना? यस सर। कौन सा गाओगी गाना बताओ? सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुनाओ। सर ये गाना मेरी मदर ने लिखा है और ये गाना जो है ये स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है। अच्छा सुनाओ। बढ़ता चल तू, बढ़ता चल, करता चल, कुछ करता चल। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल। बढ़ता चल तू, आगे बढ़ता चल। वाह, शानदार। आपकी माताजी को मेरी बधाई दे देना। सर थैंक यू सर। बहुत इंस्पायरिंग लिखा है माँ ने। मैं व्यायाम करता हूँ तो मेरी उम्र के हिसाब से मैं व्यायाम करता हूँ। मुझे नया व्यायाम में सीखता हूँ कि नहीं सीखता हूँ। मैं किसी को मिलने जाता हूँ तो मुझे बातचीत करना कॉन्फिडेंस से आता है कि नहीं आता है। मुझे रेलवे स्टेशन पे गया और मुझे मालूम ही नहीं है भाई टिकट कहाँ से लेना, तो मैं 10 लोगों को पूछता हूँ भाई टिकट कहाँ से लेता हूँ। तो लाइफ स्किल जो है वो हमने आत्मसात करनी ही करनी चाहिए। अब दूसरा विषय प्रोफेशनल स्किल। आप मानो डॉक्टर बनने वाले हैं तो डॉक्टरी की स्किल आपकी एकदम से अपडेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नंबर 1 हो गया था यूनिवर्सिटी में और इसलिए मैं ऑपरेशन करूं या ना करूं चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है तो किताबें आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनने में मदद कर सकती है, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बना सकती। हार्ट स्पेशलिस्ट तो आप तब बनेंगे जब एक्चुअली आप पेशेंट के साथ, उसके हर स्टेजेस के साथ जुड़ करके अपना स्किल डेवलप करोगे। अगर आपको वकील बनना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सारी धाराएं पता है, इस धारा में इतनी सजा होती है, इस धारा से ऐसे बेल मिलता है, सब मालूम है। लेकिन अगर आपको अदालत में जाकर के एक वकील के रूप में तैयार होना है तो किसी वकील का जूनियर बनना पड़ता है, प्रोफेशनल स्किल सीखनी पड़ती है, उसमें से आपको आगे आना होता है। और इसलिए लाइफ स्किल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 100% वो तो अचीव करना ही चाहिए। प्रोफेशनल स्किल, जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है इसमें लगातार नया करते जाना। अब उसमें भी पहले हार्ट के पेशेंट को इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी आ गई। तो आपकी उम्र भले 40 साल हो गई होगी लेकिन आपको टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो शिक्षा और स्किल एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है।